फिर से स्वागत है आप सभी का यूपी यात्रा में। आज हम आपके शहर बलिया पहुंचे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो बागी बलिया मंगल पांडे की जन्मभूमि, चित्तू पांडे की कर्म भूमि, यानी बलिया में आज हम दोनों मौजूद हैं। तो बलिया की जनता क्या कहती है, बलिया में विकास हुआ या फिर नहीं, पूर्वांचल का ये बहुत मुख्य क्षेत्र है। तो चलिए यहीं पर जानते हैं कि आम जनता के मन में क्या है। चलिए हमारे साथ। तो श्वेता, शहर की तस्वीर तो हमने खूब देखी, लेकिन गांव देखना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, रसड़ा विधानसभा है ये, बलिया से सटा हुआ, और वहाँ चल करके जरा देखते हैं कि गांव के लोगों का क्या मानना है, क्योंकि असली सूरत तो गांव में नजर आती है। चलिए चलते हैं। तो साइकिल से हम दोनों रसड़ा पहुंच चुके हैं, बलिया यानी कि, और बलिया के रसड़ा में जरा देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बलिया में विकास हुआ है। बलिया में जो दावे किए जाते हैं वो जमीनी स्तर पर गांव में, ग्रामीण इलाकों में कितनी सच्चाई रखते हैं। और गांव है तो चौपाल तो होगी, और यहाँ पर कई बड़े बुजुर्ग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गांव के लोग हैं, युवा भी हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं। लेकिन प्रिया, पहले यहाँ का पेड़ा बहुत मशहूर है, तो पहले मुंह मीठा करते हैं, पेड़ा खाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर चर्चा शुरू करेंगे। क्योंकि पहले मुंह मीठा करने के बाद गर्मा गर्म बातचीत हो, बहस हो, राजनीति से जुड़ी हुई, बाकी मुद्दों से जुड़ी हुई। बिल्कुल। तो भाई, पेड़े का स्वाद तो मीठा है, लेकिन गांव का स्वाद कैसा है जरा ये जानते हैं। आप यहीं पे रहने वाले, कुछ विकास वगैरह हुआ है यहाँ पे? विकास पिछले दूसरा पेंशन चल रहा है जोगी जी का, और विकास हर क्षेत्र में हुआ है। पहला तो ये हुआ है कि जो यहाँ पे शासन व्यवस्था है वहाँ पे अपना अपराधीकरण खत्म हो गया है अपना, और अनुशासन जब होता है तो छोटा विकास भी बड़ा दिखता है। यहाँ पर हर घर में नल का जल पहुँच रहा है, पानी अभी उसमें थोड़ी कमी है, वो अभी नहीं पहुँच पाया है। यहाँ हमारे गांव में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और काफ़ी गांव में हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। बिजली पहुँच रही है गाँव में? बिजली है, बिजली सड़क पहले से ज़्यादा है, सड़क भी पहुँची है। बस वही पानी वाला सिस्टम है जो गाँव में खोद के सब छोड़ दिए हैं, वो काम अच्छा नहीं हुआ है। बाकी सब कुछ क्राइम वगैरह कुछ ऐसी तो नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब बताइए, सब कुछ ठीक है रसड़ा में? सब ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब जो चिकित्सकीय सुविधा है, स्वास्थ्य के जैसे सड़क वड़क सब सही है? सब सही है, कोई परेशानी तो नहीं है? सही सही बोले, आपको सब सुन रहे हैं। अरे भाई कहाँ के झूठ बोल रही है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत आप लोग को फायदा पहुँचता है? बिल्कुल, मतलब सरकार ठीक काम कर रही है जी, बहुत योगी आदित्यनाथ? सब ठीक। अच्छा, आपको कौन राजनेता, आपका तो इतना उम्र हो गया, कौन राजनेता आपको अच्छा लगता है, मतलब जो काम किया हो वाकई में? हम लोगों को तो जोगी जी अच्छा लग रहा है। जोगी जी अच्छा लगता है? हाँ, क्यों? क्योंकि उनका काम जो है अच्छा है। क्या आपको काम पसंद है उनका? उनका हर काम पसंद है। हर काम पसंद है। हाँ। और अब बाकी भी तो नेता हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव है, सब काम करना ही है लोग। काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आपके लिए क्या कर दिए? अरे हम सबके लिए किए हैं, हमें के लिए थोड़े किए हैं, सबको किए हैं। यहाँ पर लोगों ने बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जताया विधानसभा के चुनाव में, लेकिन फिलहाल क्योंकि कुछ ही महीने में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या सोचते हैं, क्या बड़े मुद्दे होने वाले हैं लोगों के जहन में, चलिए उस पर कुछ लोगों से बात करेंगे। राजनीति की बातों का ये अड्डा आप लोगों का है जिस पर आप लोग चर्चा करते हैं, जरा हमको भी बताइए। गांव की चर्चा होती है और क्षेत्र की चर्चा होती है। तो क्षेत्र को ही समझने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं। देखिए, क्षेत्र में सरकार, राज्य सरकार का कार्य जो है अच्छा है। इस सरकार में थोड़े जो अधिकारी हैं वो अपने जो है रौब के तहत लोगों को मनमानी ढंग से परेशान करते हैं। अब जोगी जी को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन जोगी जी का काम ठीक है, उनके नजदीक रहने वाले लोग जो है उस पार्टी को धो रहे हैं। पिछले सरकार और इस सरकार में जो है एक ही अंतर है मैम, कि जो लाइन ऑर्डर है बहुत मजबूत है। कोई अपराधी अपराध करके जो है बच नहीं सकता। लाइन ऑर्डर इतना बढ़िया है कि कोई बच नहीं सकता। यानी अपराधियों में अब डर है योगी बाबा का? अपराधियों में बहुत डर है। अपराधी खुलेआम जो अपराध करते थे, इस सरकार में, योगी बाबा के सरकार में अपराध करने से वो डरते हैं। बेटियां सुरक्षित हैं, शाम को देर शाम तक बाहर निकल? हाँ, बेटियां सुरक्षित है। तो
बलिया में देखिए अपराधी अपराध करने से डरता है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुई है, बाकी सड़कें भी अच्छी हुई हैं, लेकिन एक जो सवाल लोगों के मन में है वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी उम्मीद इनको जरूर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बेहतर हो, ताकि लोगों को अपना इलाज कराने के लिए बहुत दूर दूर ना जाना पड़े, दूसरे शहरों दूसरे जिलों में ना जाना पड़े, यहाँ पर ही उनके पास और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का इंतजाम हो सके। तो वीरों की गाथा कहती हुई ये भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और कुर्बानी को याद करती है भूमि, अपने आप में बहुत खास है। यहाँ के तेवर बहुत बागी होते हैं, यहाँ की रगों में वीरता होती है और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। तो जरा उनसे ही जानते हैं। सर जरा बताइए, बागी बलिया में फिलहाल क्या चल रहा है? बागी बलिया में तो बागी तेवर शुरू से ही बलिया का रहा है। बदलाव हुआ है बलिया में? जी बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ सड़कों का जाल बिछने को जा रहा है, कुछ कामें धरातल पर उतर आई है और कुछ कामें चल रही हैं। बलिया में पहले से तो बेहतर स्थिति है, लेकिन जो भी हमारी धरातली समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है। तो अपराध मुक्त बलिया हुआ है कि नहीं? जी अपराध मुक्त हुआ है बलिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना प्रशासन है सबका सहयोग मिल रहा है, उसके साथ साथ हमारे जनता पब्लिक जो है वो भी सहयोग करती है। युवाओं के लिए रोजगार में आप कहना चाहते हैं? युवा बताइए। कहना चाहते हैं मैम, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री, ना कोई खाना, ना बच्चों के लिए, ना कोई, मतलब आज के लड़के हैं कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, एक जॉब पे डिपेंड है। अगर प्राइवेट में कहीं किसी दुकान वाले के काम करते हैं तो मुश्किल से 8,000, 6,000, 7,000 मिलेगा। क्या आप इस समय चल सकता है, उसका परिवार चल सकता है? बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने बलिया को क्या दिया, बीजेपी सरकार ने बलिया को क्या दिया? बीजेपी सरकार ने सबसे पहले तो कानून व्यवस्था को अच्छा किया। शाम होते लोग घर जब जाने की बात सोचते थे तो डरते थे कि रास्ते में हमारे साथ क्या होगा। दूसरी बात है कि सड़कों का जाल बिछा है, जिसके वजह से लोगों को बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है। बीजेपी सरकार जब आई है, हालांकि योगी जी की सरकार आई 2017 में, लेकिन तब भी बलिया में धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। अब जो पिछले 4 सालों से काम हो रहा है, मतलब आजादी के बाद से लेकर के अब तक बलिया में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल जीरो। मैं कहता था कई बार चैनलों के माध्यम से भी कि मतलब चिराग तले अंधेरा का एग्जाम्पल देखना है तो बलिया को देख लो। देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा भूमिका हमने निभाई और बलिया में विकास के नाम पे नील बटा सन्नाटा। कह रहे कि असली जो विकास है वो इधर कुछ वर्षों में जो है पिछले 3-4 सालों से इतने काम आए हैं, इतने काम आए हैं, हजारों करोड़ का काम आया है। 50 साल में बलिया कितना बदला? बलिया बहुत बदल गया है, पहले की अपेक्षा बहुत बलिया बदल गया है। विकास भी हो रहा है, रोडें जो लोग कह रहे हैं वो भी रोडें तैयार हो रही है, विकास हो रहा है। और मोदी जी है, योगी जी है तो उपयोगी है। अच्छा, योगी जी है तो उपयोगी हैं, क्यों? अरे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सभी को देखने में अच्छा लग रहा है। तो अखिलेश यादव अच्छा काम नहीं करते थे? उनके कहने मत कहने दीजिए उनको। क्यों बताइए ना, कुछ तो बताइए, आपके सीएम रहे हैं। बलिया में पूरा गुंडी राज चलता था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे का गांव है। यहाँ की हवा में विद्रोह है, यहाँ के लोग बागी तेवर रखते हैं, साथ ही साथ मुखर भी हैं अपने मुद्दों को लेकर के। वो जानते हैं कि उनके लिए बेहतर क्या है। तो चलिए उन लोगों से ही बात करते हैं। यहाँ पूरे क्षेत्र में कुछ बदलाव क्या आप महसूस करते हैं? मंगल पांडे का ये गांव है, क्या आपको लगता है कि गांव का विकास हो रहा है? गांव का विकास मंगल पांडे के नाम पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हालांकि सरकारें जो आई गई, यहाँ शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय है, शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज है, स्मारक है, लेकिन इस गांव में बहुत बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है। बलिया क्षेत्र में हम लोगों ने जितने लोगों से बात की वो तो कहते हैं कि बहुत परिवर्तन हुआ है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, चल रहा है, वही काम पूरा हो रहा है। नया काम तो कुछ देखने को विकास के नाम पे आपको मैडम सिर्फ यहाँ पे वो महिला महाविद्यालय दिखेगा और एक स्मारक दिखेगा। अभी भी कुछ समस्याएं हैं श्वेता, जो कि जिनका इन लोगों का कहना है कि उन समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। इनके मंगल पांडे के नाव पर नगवा में कुछ नहीं है, बस उन नेता आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। सर, अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कौन कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं बलिया के? देखिए, बलिया का सबसे बड़ा मुद्दा हॉस्पिटल है। रोजगार के लिए कुछ अवसर है बलिया में? नहीं, रोजगार के लिए कुछ अवसर नहीं है बलिया में।
अच्छा, कोई कल कारखाना बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं नहीं। तो देखिए कई सारी समस्याएं हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं जिससे बलिया के लोग दो चार हो रहे हैं। शहीद मंगल पांडे के गांव हम आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों का यही कहना है कि मंगल पांडे से इस भूमि की पहचान ज़रूर है, लेकिन इस भूमि का जो हक है, इस गांव का जो हक है, वो उन्हें फिलहाल उस तरीके से नहीं मिल रहा। जब आप बलिया में आए और बाटी चोखा यहाँ का ना खाएं प्रिया, फिर तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल, मैंने सुना है श्वेता कि बलिया का जो सत्तू है वो बहुत फेमस है और सत्तू बाटी में डलता है। मैं बिहार से हूँ तो बिहार का लिट्टी चोखा तो हमेशा सबके लिए फेमस होता है। बिल्कुल, और उसी लिट्टी चोखा का एक दूसरा जो रूप है वो यहाँ बाटी चोखा के रूप में फेमस है। ये जो बाटी चोखा की दुकान है वो इतनी ज्यादा फेमस है कि कई राजनेता यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पूर्व पीएम चंद्रशेखर नजर आएंगे और इस शॉप के जो ओनर है वो भी यहाँ पर हैं और इन्होंने बताया कि वो बाटी चोखा खाने के लिए आए थे। कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, क्या खा रही हैं आप लोग? झालमुड़ी खा रहे हैं। अच्छा, झालमुड़ी। बलिया के लोग बाटी चोखा के बदले झालमुड़ी कैसे? बिल्कुल, सब चीज खाते हैं यूपी के लोग। और आप प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खा ली तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा सकते हो तो हम लोग भी तो खा सकते हैं। और हम लोग तो नॉर्मल है तो बिल्कुल शाम के वक्त कुछ ना कुछ नाश्ता तो खाते ही रहते हैं। अच्छा, पीएम ने झालमुड़ी खाई, झालमुड़ी पॉपुलर हो गई बंगाल में, आपने देखा? जी बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में पॉपुलर हो गई, तो बलिया में भी इसका असर आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पीएम को पसंद करती है, मतलब पीएम का हर अंदाज अच्छा लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो है तो यूपी भी बेस्ट से बेस्ट जा रही है। अच्छा, हाँ, अब वेस्ट बंगाल भी बेस्ट जाए। और योगी आदित्यनाथ जिनकी सरकार है, जी वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उनको तो हम लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारी पूरी फैमिली उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। पढ़ाई और सेफ्टी इन दोनों को लेकर, क्योंकि आप युवा भी हैं और एक लड़की महिला है, बाहर निकलने को लेकर के सेफ्टी और साथ ही पढ़ाई को लेकर कैसा माहौल है? बहुत अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली हुआ है। अच्छा मैम, आप भी बहुत सालों से बलिया में रह रही होंगी, क्या क्या बदला बलिया में? बहुत कुछ बदल गया है। हाँ। अब घूमना फिरना बढ़िया मजे में चल रहा है सब? हाँ, सब अच्छा चल रहा है। बच्चों के और बेटियों के लेके चिंता नहीं रहती है? नहीं, अब कुछ की चिंता नहीं है। सुरक्षा वगैरह सब बढ़िया? पहले अपहरण, रंगदारी, छिनैती ये सब बहुत होता था, लूट मार, अब नहीं होता? नहीं, अब नहीं होता। महिलाएं खुलकर जब यहाँ पर सड़क के किनारे खड़े होकर झालमुड़ी खा रही है, उनका कहना है कि हम रात बिरात अब निकलते हैं, देर रात भी निकलते हैं, तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो योगी सरकार के तमाम दावे हैं वो जमीनी सच्चाई है बलिया के। तो ये पूरा बाजार का इलाका है, सामने रेलवे स्टेशन है, हर वक्त यहाँ पर चहलकदमी रहती है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बलिया में कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। कुछ बदलाव बलिया में हुआ है? बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे हम लोग का वो बन गया है, क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। ये पूरा रोड देख रही हैं आप, डिवाइडर बीच में लगा हुआ है, अच्छे रोड है और सुरक्षा में अच्छा है, ये तो बदलाव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बलिया में 2017 के बाद कोई एक चीज जो कि सबसे अच्छे तरीके से बदली है तो वो क्या है? महिलाओं सबकी सुरक्षा। इस योगी जी के शासनकाल में सबसे बढ़िया सुरक्षा, अपने आप को सारे लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। योगी और मोदी के राज में ये तो मानना ही पड़ेगा कि बलिया में काफी सुरक्षा का माहौल काफी बदला हुआ है, बहुत अच्छा। आप यहीं से हैं? नहीं, मैं तो गुजरात से आता हूँ। गुजरात से आते हैं तो आप तो मतलब मोदी की जन्मभूमि से आते हैं? 100%। तो वहाँ से जब यहाँ पर आए हैं, हमेशा आते रहते हैं? हाँ, बराबर आता रहता हूँ। तो कुछ बदलाव आपने देखा? काफी मतलब मैं बराबर आता रहता हूँ, 2-4 सालों में मैंने काफी परिवर्तन देखा है। विकास तो जितना ज्यादा हो उतना ही कम है, जितनी सुविधाएं लोगों को मिले उतनी ही कम है। तो युवा है, आपको आपका शहर कैसा लगता है? शहर तो सही है, लेकिन जो चीज़ें जैसे पहले जैसी चीज़ें थी वैसी हैं बलिया में। ज़्यादातर जिस तरीके की विकास चाहिए उस तरीके की तो हो ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव बेहतर है कि योगी आदित्यनाथ बेहतर? ओवरऑल देखा जाए तो वैकेंसी के मामले में अखिलेश यादव सही थे। क्या आपको भी लगता है कि मतलब रोजगार पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? मुझे तो ये लगता है कि अखिलेश की सरकार में नौकरियां बेची जाती थी। अब जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, चाहे गरीब से हो, अमीर से हो, कोई भी हो। कोई टावा में पुलिस लिस्ट आती थी वो अखिलेश यादव की सरकार में। इस सरकार बोल रहे हैं कि यहाँ पे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी तत्काल में सही वैकेंसी नहीं है इस समय। जो यहाँ परीक्षा हुआ है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और एक अच्छी परीक्षा पारदर्शिता की हुई है। अब कैसी गड़बड़ी चाहिए? अब कैसी गड़बड़ी चाहिए? री एग्जाम हो रहा है, हर बार लीक हो जा रहा है, री एग्जाम हो रहा है, अब कैसी गड़बड़ी चाहिए? और कौन सी गड़बड़ी चाहिए? ठीक है, और भी आप लोग बोलेंगे, इधर आइए। बताइए, आप बताइए, आप भी यहीं के हैं? यहीं के हैं हम भी। तो कुछ विकास आपको लगता है यहाँ पे हुआ है बलिया? विकास कुछ हुआ है बाहरी भाई, लेकिन पहले
की अपेक्षा। और जो इतनी ज्यादा शहर में गंदगी हो गई, कहीं भी जाइए, जब चुनाव आ रहा है तभी गली नली बन रहा है, इतना कचरा हो गया है, किसी भी गली में जाइए बस पानी भरा हुआ है। नहीं, नगर पालिका में थोड़ी समस्याएं हैं, आपकी बात सही है। नगर पालिका बिल्कुल जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है, ये तो बात आपकी सही है। लेकिन बाकी शिक्षा ओवरऑल कुल मिला के योगी जी से, मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है आज के परिवेश में। तो यूपी यात्रा के सफर में आज बलिया से इतना ही। बलिया के बाद अब हम फिर अगले शहर पहुंचेंगे। यूपी यात्रा में उस शहर की नब्ज भी टटोलेंगे और वहां का माहौल भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।